शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषाचार्य स्नेहलता अपने चैनल नक्षत्र पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आप सभी की कुशलता की मंगल कामनाओं के साथ ही मैं अपना विषय प्रारंभ करती हूँ। सर्वप्रथम विष्णु जी की आराधना से आप समझ ही गए होंगे कि मेरा आज का विषय किस पर्व पर आधारित है। तो हाँ दर्शकों, आज का मेरा विषय है एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व पर, जो कि देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यूँ तो वर्ष में 24 एकादशी होती हैं तथा इस वर्ष 2023 में अधिक मास लगने के कारण 26 एकादशी हैं। प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व है, परंतु कुछ एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जिनमें निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह में पड़ती है, दूसरी देवशयनी एकादशी जो कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ती है, तथा देव उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी जिसे कहा जाता है, ये कार्तिक माह में पड़ती है। अब हम चर्चा करते हैं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी। इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। देवशयनी एकादशी इस वर्ष 29 जून दिन गुरुवार को पड़ रही है। अब हम जानते हैं इसका सही समय, व्रत के नियम क्या हैं तथा इसका महत्व एवं शुभ योग, पूजा विधि, ये सभी मैं आपको बताऊंगी। कृपया मेरे वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से सुनिए, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी, क्योंकि यह एकादशी ज़्यादा फलदायी और शुभ होती है। ऐसा कहा जाता है कि इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने देवलोक में विश्राम के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसकी अवधि 4 माह होती है। इस अवधि को चातुर्मास भी कहा जाता है। इस समय में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन, कर्णभेदन आदि तथा अन्य सभी शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस एकादशी को साल की अंतिम एकादशी भी माना जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने जीवन में अत्यंत लाभ प्राप्त होता है तथा मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके सभी किए गए पापों का शमन होता है, आर्थिक तंगी दूर होती है, ग्रह कलेश समाप्त होते हैं तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। तो दर्शकों, इस वर्ष चातुर्मास 4 नहीं 5 महीने का होगा, क्योंकि इस वर्ष अधिक मास भी लगने जा रहा है। तो हम सभी और अधिक श्री हरि की पूजा भक्ति कर सकेंगे। अब हम जानते हैं कि देवशयनी एकादशी का सही समय क्या है। तो दर्शकों, एकादशी 29 जून 2023 को सुबह 3:18 से प्रारंभ होगी तथा 30 जून रात्रि 2:42 पर समाप्त हो जाएगी। इसका पारण समय होगा 30 जून 5:36 से 8:31 तक। इस दिन भगवान विष्णु सहित सभी देवता योग निद्रा में लीन हो जाते हैं। सिर्फ शिव का परिवार जागता रहता है। 4 महीने बाद कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तभी सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान स्वच्छ करें। उसके पश्चात हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। माता लक्ष्मी व विष्णु भगवान को एक आसन पर विराजमान करें। आसन पीले रंग का ही हो तो अति उत्तम है। उसके पश्चात विष्णु भगवान को चंदन का तिलक लगाएं।
माता लक्ष्मी को लाल सिंदूर अर्पित करें। फूलों की माला या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को लाल गुलाब या गुड़हल का फूल चढ़ाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करें तथा धूप जलाएं। प्रसाद में पंचामृत अवश्य बनाएं व फल मेवे भोग में चढ़ाएं। एकादशी वाले दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती, अतः तुलसी एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें, क्योंकि प्रसाद में तुलसी पत्र अवश्य डालें। बिना तुलसी के श्री हरि भोग ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दान करने से श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं, अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ दान अवश्य करना चाहिए। हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु भगवान के किसी भी मंत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कम से कम 108 बार अवश्य करें तथा कथा पढ़ें या सुनें। तत्पश्चात आरती करके विष्णु भगवान को जो भी भोग आपने रखा है उसे अर्पित करें। ध्यान रहे विष्णु भगवान पर चावल कभी नहीं चढ़ाने चाहिए तथा भोग में यदि केले चढ़ाएं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी विष्णु भगवान को अति प्रिय है, अतः भोग में तुलसी अवश्य रखें। हमें इस दिन कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जो इस प्रकार हैं। इस दिन वृक्ष की कोई भी पत्ती ना तोड़ें, वृक्ष को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही कोई टहनी तोड़नी चाहिए। एकादशी वाले दिन महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए। एकादशी वाले दिन चावल व अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सिर्फ फलाहार ही करना चाहिए। तो दर्शकों, अब हम ये जानते हैं कि हमें देवशयनी एकादशी पर क्या उपाय करने चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सफल, सहज तथा खुशहाल हो। तो आइए जानते हैं कि हमें इसके लिए कौन से उपाय करने चाहिए। कहा जाता है देवशयनी एकादशी के दिन जल में आंवले का रस मिलाकर स्नान करने से साधक को पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। अच्छी संतान प्राप्ति के लिए देवशयनी एकादशी का व्रत करें तथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सुख समृद्धि पाने के लिए हमें भगवान श्री हरि का केसर युक्त दूध से अभिषेक करना चाहिए। इससे आर्थिक संकट भी दूर होते हैं। भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर विष्णु भगवान का अभिषेक करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर या कृष्ण जी के मंदिर जाकर एक बांसुरी उनको सजाकर भेंट करनी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन विष्णु भगवान के समक्ष गीता का पाठ करना चाहिए। इस दिन पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीले फल इत्यादि का दान करना चाहिए। धन लाभ के लिए 7 पीली कौड़ियों और 7 हल्दी की गांठों को पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। इससे धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है तथा हमें विष्णु भगवान व महालक्ष्मी की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इस दिन पूजा करते समय विष्णु भगवान के समक्ष 11 रुपये रखें तथा पूजा के पश्चात वह रुपये अपने घर के धन स्थान में रख दें। इससे घर में बरकत बनी रहती है। इस प्रकार इन उपायों को करके हम सभी को विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। इस दिन विष्णु भगवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तथा जो भी उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से करता है उस पर प्रसन्न होकर मनचाहा वर प्रदान करते हैं। अतः आप भी इस शुभ अवसर का लाभ उठाएं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान माता लक्ष्मी जी की जय। दर्शकों, अब मेरा विषय यहीं समाप्त होता है। अगले बार फिर किसी विषय को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगी। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो या समस्या हो
या आप किसी विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दूं। और यदि आप कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं या बनवा सकते हैं। वो सशुल्क होगी। मेरे फ़ोन नंबर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे।